रेटेनॉल इज़ लाइक दैट अमेरिकन पेरेंट जो अपने बच्चों को बोलता है एट द एज ऑफ 16 और 18 दैट ओके अब तुम बड़े हो गए हो और अब जो है ना तुम्हें अपने काम खुद करने चाहिए, यू शुड नाउ गेट अ जॉब, यू शुड मेक योर ओन मनी एंड नाउ यू शुड स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट। और ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, इसलिए फॉर द फुल वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच इट ऑन यूट्यूब। But retinol does the same damage or the same, it gives the same benefits like an American parents decision जो अपने बच्चों को at the age of 18 अनाउंस कर देता है कि वो बड़े हो गए हैं। सी हर फैमिली अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की बॉडी अलग होती है। ओके तो कुछ बच्चे एक्सेप्शंस, वो जब उनका अमेरिकन पेरेंट बोलता है दैट ओके अब तुम 18 ईयर्स के हो, नाउ यू आर बिग, यू आर ग्रोन अप, यू आर एन अडल्ट, तुम अपना कमाओ खाओ और आगे बढ़ो, तो वो बच्चा जो है वो घर से चला जाता है या साथ में रहकर भी इंडिपेंडेंटली अपना दे स्टार्ट मैनेजिंग देयर लाइफ, दे स्टार्ट मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस, दे स्टार्ट मैनेजिंग देयर डे। ओके मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू कोप, बट एक कोई एक्सेप्शन होता है जिसके लिए ये जो प्रोसेस है ऑफ मैनेजिंग लाइफ एट 18 काम कर जाती है, बट majority कैन नॉट मैनेज। समटाइम्स अ चाइल्ड इज़ अ चाइल्ड टिल दे आर 21, कई बार पेरेंट्स को आपको उस बच्चे को सपोर्ट करना पड़ता है टिल द टाइम द चाइल्ड इज़ 24, 25, 30 ऑल्सो, सेम इज़ विद आवर बॉडी। Somebody's body, if it's very healthy, it takes about 2 weeks or 3 weeks to regenerate and bring up newer cells, okay, in the skin. किसी की बॉडी जो है वो 30 डेज़ लगाती है, किसी की बॉडी 45, किसी की बॉडी 2 months लगा देती है, किसी की 6 months तक भी लगा देती है टू ब्रिंग अप अ फ्रेश लेयर ऑफ स्किन, एंड जो ऊपर का हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम जो हमारा एपिडर्मस है वो हट जाता है। ओके सेम लाइक द अमेरिकन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी से मैच्योर हो जाते हैं और कुछ बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी अलग अलग होती है। बट रेटिनॉल क्या करता है, इट्स लाइक दैट स्ट्रिक्ट अमेरिकन पेरेंट जो डजेंट मैटर आपका क्या सिचुएशन है, डजेंट मैटर आपका क्या हेल्थ स्टेटस है, डजेंट मैटर आपका क्या कंडीशन है, वो आपके बेबी सेल्स को बोलता है नो, नाउ यू आर रेडी, अब तो तुम्हें ऊपर आना है एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट द स्किन। ओके बिकॉज रेटिनॉल टॉप लेयर द पेरेंट सेल को हटा देता है, एपिडर्मिस की जो टॉप लेयर है स्ट्रैटम कॉर्नियम उसको हटाता है और नीचे से बेबी सेल्स को ऊपर ले आता है। बिकॉज रेटिनॉल इज दैट पेरेंट विच सेज चिल्ड्रन यू आर रेडी, यू आर 16, अभी इसके आगे और 18 मैक्स, और इसके आगे मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, तुम बड़े हो गए हो। ओके बट वो बेबी सेल तो बड़ा नहीं हुआ, बिकॉज मजॉरिटी लोगों के लाइफ में 18 ईयर्स पे बच्चे बड़े नहीं होते हैं। आपके भी जो सेल्स हैं एट अ लेयर डीपर वो बड़े नहीं हुए हैं, बट रेटिनॉल उनको ऊपर लेके आ गया है। एंड नाउ दैट बेबी इज सपोज टू डू द जॉब। ओके द बेबी इज सपोज टू मैनेज इट्स ओन लाइफ, like the baby cells are supposed to manage your skin, it's supposed to protect you from the external environment, it is supposed to protect you from all the acids, the peels, the skin care that you're doing, all the serums, lotions, potions, face wash, sunscreen, makeup, ये सब कुछ जो आप अपने फेस पे लगा रहे हो वो बेबी सेल्स का अब काम बन गया है आपको उनसे प्रोटेक्ट करके रखना। बट बेबी सेल्स तो बेबी है, वो नहीं कर सकता है। ओके बट रेटिनॉल ने तो पेरेंट्स को हटा दिया, पेरेंट्स हट गए, बेबी सेल ऊपर आ गया, स्किन तो डैमेज होएगी ना। दिस इज़ वॉट रेटिनॉल डज। बट कुछ लोग होते हैं जो जिनके घरों में बच्चे एट द एज ऑफ 18 मैच्योर हो जाते हैं। देयर आर सम स्पेशल यू नो व्हाट से आई डोंट नो लाइक डिफरेंट फैमिलीज़ जहाँ पे बच्चे 18 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, दे कैन एक्चुअली लुक आफ्टर देयर लाइव्स, बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी रेटिनॉल को मैनेज कर पाती है, बिकॉज या तो दे आर वेरी यंग इन एज, या फिर वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते, या फिर उनका हेल्थ इतनी अच्छी है, उनकी स्किन जेनेटिकली इतनी ब्लेस्ड है दैट वो इस पुश को, जो रेटिनॉल एक पुश दे रहा है, बेबी सेल्स को ऊपर ले आता है एंड पेरेंट सेल जो ऊपर है उसको हटा देता है, जल्दी इस प्रोसेस को हैंडल कर पाते हैं। पर वो कुछ लोग हैं, वेरी फ्यू, फार एंड फ्यू, मजॉरिटी जैसे अमेरिकन पेरेंट के जो बच्चे हैं, मजॉरिटी 18 ईयर्स पे अगर उनको बोल दिया जाता है, जो कि बोल दिया जाता है दैट यू आर ऑन योर ओन, और फिर वो सफ़र करते हैं। Same applies to retinol case to case. Most of the people suffer because of this retinol's ability to increase cell turnover number. In biology, it is called cell turnover. Cell turnover मतलब नीचे वाले cells जो हैं, the new cells वो ऊपर आते हैं, ऊपर वाले cells जो हैं shed हो जाते हैं। Okay? ये process जो है retinol फासन कर देता है, इट एक्सेलरेट्स दिस प्रोसेस। इसीलिए शुरू में सभी को लग सकता है दैट ओ वी आर लुकिंग, आवर स्किन लुकिंग सॉफ्ट, आवर स्किन लुकिंग सपल, आवर स्किन लुकिंग फ्रेश, ग्लोई, डूई, हेल्दी, बट इट्स अ फॉल्स ग्लो, इट्स द फॉल्स पॉजिटिव। इवेंचुअली 8 on 10 people will suffer because of that retinol. So be very careful and also always remember,
even if retinol is working for you, it is not to be used daily. You should use it under prescription by a dermatologist, and be very very careful. All these harsh ingredients are short term cures. ये लॉन्ग टर्म हीलिंग सोल्यूशंस नहीं है, ये स्किन केयर नहीं है, ये स्किन ट्रीटमेंट है. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड healing. Okay.